हेलो बच्चों, बेटे अब हम करने वाले एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, हमें वो दो नंबर निकालने हैं जिनका योग कितना है 27 हो, ठीक है, और जिनका गुणनफल कितना होगा 182 हो। तो हमें संख्या ज्ञात करने हैं। तो देखिए सिंपल है, आप क्या करोगे, मान लोगे भाई, आप देखिए सबसे पहले क्या मान लिया आपने, फर्स्ट नंबर मान लिया जी, माना कि पहला नंबर, लेट फर्स्ट नंबर क्या मान लिया, बी एक्स मान लिया हमने कि एक्स हो गया, माना कि पहला नंबर क्या है, एक्स है। देन अनदर नंबर विल बी, भाई अनदर नंबर मान लिया हमने, क्या होगा भाई, हमें दे रखा कि उन दोनों नंबरों का, दोनों संख्याओं का योग 27 है, यानी कि सम 27 दे रखा है। अगर उसमें से एक संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी भाई, 27 माइनस एक्स हो जाएगी, यानी कि 27 में से जो x को घटाएंगे वो दूसरी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने मान लिया कि माना कि पहला नंबर x हो गया, दूसरा नंबर हो गया 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो क्या कह रखा है कि भाई उनका गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट 182 दे रखा हो, तो यानी कि इसका और उसका गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई में 27 माइनस एक्स बराबर कितना है, 182 है बेटे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है बेटे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको इधर ले जाओगे, डायरेक्ट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और ये प्लस का 182। हमने क्या कर लिया भाई, ये माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले गया, इसको इधर ले गया, तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का, प्लस का 182 बराबर 0 कर दिया आप। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे भाई, मल्टीप्लाई करके 182 आना चाहिए, वैसे 27 आना चाहिए। जब 182 के आप फैक्टर्स करोगे तो ये हो जाएगा 91, फिर आप 13 से करोगे, तो आपने किससे किया भाई, 7 से कर लिया पहले, 7 1 7, 2 बचेगा 21, तो 7 3 21, तो 13, तो हमें 27 चाहिए, तो 2 7 14, 14 और 13, अगर इनको मैं प्लस करूँगा तो माइनस का 27 आ जाएगा, और वैसे प्रोडक्ट क्या है 182, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0 बेटे। तो ये x को मान लिया फर्स्ट वैल्यूज़ में, ये आ गया x माइनस 14, यहाँ हो जाएगा माइनस 13 कॉमन लिया तो ये वैल्यू सेम आएगी, x माइनस 14 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है बेटे, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 13, इसको साथ लिखा, इसको एक बार लिख लेंगे, x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ गया भाई, x माइनस 13 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। जब हमने x माइनस 13 बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू 13, और x माइनस 14 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो गई 14 हो गई। तो इसीलिए द रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा भाई, जो हमें नंबर चाहिए भाई, रिक्वायर्ड नंबर एक 13 हो गया और दूसरा क्या हो गया भाई, द रिक्वायर्ड नंबर्स बी 13 एंड 14, भाई 13 और 14 हो गया, सीधी सी बात है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। तो बेटे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है भाई 365 हो। तो बेटे चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा भाई, कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं क्रमागत, यानी कि एक के बाद एक। तो हमने क्या किया, लेट माना कि दो क्रमागत संख्याएं, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, माना कि दो क्रमागत संख्याएं क्या हैं, x है और x प्लस 1 है, इंटीजर्स b x हो गया और एंड x प्लस 1, यानी कि हमने क्या माना कि क्रमागत संख्याएं x और x प्लस 1 है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है इनका वर्ग, इनके वर्गों का योग या इनके स्क्वायर्स का सम क्या है 365, यानी कि x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो गया प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर है किसके 365 के। तो अब आपने क्या करना है, x स्क्वायर लगाया है यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 1 का वर्ग खोल दोगे या x प्लस 1 का स्क्वायर कर लो, ये होता है x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा।
क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा हमारा डायरेक्ट बराबर 365। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 1 माइनस 365 हो गया बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो बेटे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 आ जाएगा 364 बराबर 0। तो अब हम इसको ना और छोटा कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरी संख्या मुझे दिख रही है कि 2 से डिविजिबल है, ये भी 2, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से भाग कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2। इससे क्या होगा, थोड़ी सी संख्या छोटी हो जाएगी, हमारा जो मल्टीप्लिकेशन और जो है वो सही होगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस में क्या हो गया 182 हो गया बेटे। अब हमें फैक्टर करने हैं 182 के, तो जब 182 के फैक्टर करेंगे, देखिए हमें क्या लाना है, जो भी संख्या है उसमें 1 लाना है, यानी कि 1x आना चाहिए। तो 2 से किया 91, तो 7 से करेंगे 13, और ये तो बेटे हो गया 7 2 14, 14 और 13 182 होता है। तो मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x हो गया माइनस का 182। अब ये देखिए 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा और पॉजिटिव x। तो अब क्या हो गया, यहाँ से x कॉमन लिया हमने, तो x प्लस 14, यहाँ से क्या करना माइनस 13 कॉमन ले लेना है, तो x प्लस 14 आ जाएगा बेटा। तो ये हो गया x माइनस 13 एक साथ और x प्लस 14 एक बार लिख दोगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी भाई, x माइनस 13, तो x की वैल्यू क्या होगी 13 हो गई, और x प्लस 14 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ हो जाएगा माइनस 14। तो -4 क्या है, रिजेक्टेड है क्योंकि एक नेगेटिव इंटीजर है। ये क्या है, इम्पॉसिबल होगा क्योंकि हमें क्या कहा गया, पॉजिटिव इंटीजर कहा गया, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। ये वाला तो इम्पॉसिबल है क्योंकि हमें क्या कहा गया, पूर्ण धनात्मक संख्या बोली गई है, तो ये तो माइनस में आ रहा है, माइनस का 14 आ रहा है, तो ये नहीं लिया जाएगा, तो इसलिए हम x की वैल्यू 13 लेंगे। तो इसीलिए 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर, एक तो 13 आ जाएगा, एक प्लस का 14। क्यों, क्योंकि x माना था, x बराबर क्या हो गया 13, और एक माना था x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 बराबर 14। बस दैट्स ऑल, यही आंसर है हमारा। आई होप आपको ये पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटे जो क्वेश्चन 5 है वो क्या कहता है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। तो भाई सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है भाई, जो क्या चीज़ कम दे रखी है, हमें कहा है एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल, यानी कि इसका जो शीर्ष लंब है, यानी कि जो ऊंचाई है वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम जो बेस है वो मान लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो हमने क्या माना कि आधार, लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल क्या मान लिया हमने, x सेंटीमीटर मान लिया भाई। उसके बाद क्या कहा है, एल्टीट्यूड क्या होगा भाई, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि हमारे आधार हमने x माना है, तो उसकी जो लंबाई है या ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यानी कि x माइनस 7 हो गया ये सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। उसके बाद जो इनका कर्ण है, जो हाइपोटेनस है वो दे रखा है, हाइपोटेनस कितना दे रखा है भाई, हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है ये हमारा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस से कर देंगे। पाइथागोरस क्या होता है, एक थ्योरम होती है, प्रमेय होती है बाय पाइथागोरस। थ्योरम क्या होगा भाई हमारे पास, देखिए पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, यानी कि 13 का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर आधार प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर लिख दिया प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है जी, ये आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला लगा दोगे। 13 का वर्ग क्या होता है 169 होता है, ये x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे बेटे, वो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a, a की जगह पे क्या है x है, b की जगह पे क्या है 7 है, तो ये हो जाएगा 169
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये प्लस 49 माइनस में 14x हो गया बेटे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको ज़ीरो कर लोगे, इसको इधर ले आओगे, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49 माइनस में क्या हो गया 169 हो जाएगा। तो देखिए आगे क्या होता है। तो बेटे ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ क्या हो गया माइनस का 169 प्लस 149, तो ये हो गया माइनस का 120 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब आप क्या कर सकते हो इसमें, इस केस में जब हमें देखिए 2 से दिख रहा है कि डिवाइड हो सकता है तो हम डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं इसको, ताकि और छोटा हो जाए। डिवाइड बाय 2 किया हमने, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 आ जाएगा। तो यानी कि हमें क्या करना बेटे, मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए ए और सी, और b की वैल्यू क्या है -7, तो यानी कि प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए। देखिए फैक्टर कर सकते हो आप 60 के, तो ये हो जाएगा 2 से करोगे 30, 15 हो गया। ठीक है, फिर 3 से कर लो, ये आ गए जी 20। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए 7 लाना है हमने, तो 7 कमा सकता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 होता है, और 12 में से 5 जाएगा तो -7 आ सकता है। तो हम x इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इस -7x की जगह पे लिख सकते हैं माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो जब हम इन स्टार्टिंग में से x कॉमन लेंगे तो ये होगा x माइनस 12, यहाँ हमसे प्लस 5 कॉमन लिया तो ये बच गया x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ गई भाई, एक तो आ जाएगी 12 जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, और इसको रखेंगे तो क्या आ गया x बराबर -5 आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए ये इम्पॉसिबल हो गया। क्यों, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल की साइड कोई भी माइनस नहीं हो सकती, इसलिए इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए जो बेस होगा, बेस ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा, x था भाई हमारा, x बराबर 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड क्या हो गया भाई इसका, एल्टीट्यूड जो हो जाएगा वो था हमारा x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटे इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें आप सिंपल तरीके से आप कर सकते हो कि भाई इसमें सब कुछ दे रखा था। ट्रायंगल का बेस हमें कहा था कि क्या है, उसका एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने इसको x माना था और एल्टीट्यूड को x माइनस 7। बस इसको द्विघात समीकरण को हल करके हमारा x बराबर 12 ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि भाई माइनस वाली संख्या नहीं पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल या त्रिभुज की साइड कोई भी माइनस नहीं हो सकती। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो थे कराए थे मैंने आपको समझ आ गए होंगे। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।